सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहानी कहने और सुनने के महत्व से सभी को अवगत कराना चाहता है। कहानी कहना और सुनना एक ऐसा कौशल है जिससे विद्यार्थियों में सामाजिकता, नैतिकता, बुद्धिमत्ता, भावनात्मक एकाग्रता जैसे अनेक गुण विकसित होते हैं। अतः आपके समक्ष मैं कक्षा सप्तमी की छात्रा शाइस्ता परवीन एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी भी बाढ़ आ जाती, कभी भी सूखा पड़ जाता, कभी धूप बहुत तेज हो जाती, तो कभी तो ओले पड़ते और हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी बहुत खराब हो ही जाती थी। और हर बार वह भगवान को कोसते रहता था कि आपके गलत समय पर मौसम बदलने की वजह से हमारी फसल हमेशा खराब हो जाती है। भगवान रोज उसकी बातें सुनते और मुस्कुराते। एक बार बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा कि देखिए प्रभु, वैसे तो आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है जैसे आपको खेती बाड़ी का जरा भी ज्ञान नहीं है। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप बस 1 साल तक मुझे मौका दीजिए कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम रख सकूँ, मौसम अपने अनुकूल बदल सकूँ, और फिर देखिएगा कि मैं अन्न की कैसे भंडार खड़े करता हूँ। परमात्मा मुस्कुराए और उन्होंने किसान से कहा कि ठीक है, 1 साल तक तुम जैसा मौसम चाहोगे मैं तुम्हें वैसा ही मौसम दूंगा। तब किसान ने गेहूं की बीज बोई। जब धूप चाही तब उसे धूप मिली, जब पानी चाहा तब उसे पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी, ये सब तो उसने आने ही नहीं दिया और मौसम को अपने अनुकूल ही रखा। अब समय के साथ उसकी फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान तो फसल को देखता ही रह गया। उसे खुद पर बड़ा गर्व हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि खेती के लिए अनुकूल मौसम कैसे रखते हैं। अब फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व के साथ फसल काटने, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। उसने देखा कि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं है, सारी की सारी बालियां अंदर से खाली हैं। उसे बहुत धक्का लगा। उसने तो अपनी फसल को अच्छा करने के लिए मौसम तक को अपने अनुकूल रखा था, फिर भी अंत में एक भी गेहूं का दाना नहीं निकल पाया। बहुत ही दुखी होकर फिर किसान ने परमात्मा से कहा कि प्रभु, ये क्या हुआ? इतनी अच्छी फसल होने के बाद भी एक भी गेहूं का दाना नहीं निकल पाया। तब परमात्मा ने कहा कि ये तो होना ही था। तुमने पौधों को कुछ ज्यादा ही संभाल कर रखा था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए सभी पौधे खोखले रह गए। जब तेज बारिश होती है, आंधी आती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल पे खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो उसे शक्ति देता है, उसे ऊर्जा देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हमारे जीवन को निखारता है। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे आग्रह करता है कि आप भी एक कहानी पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें तथा अपने 10 सगे संबंधियों और मित्रों को भेजें। धन्यवाद।